गुरुभ्यो नमः। द्रोणाचार्य वो गुरु हैं जिन्होंने जीवन भर कभी भी अपने जीवन में उन्होंने स्वार्थ को घर नहीं दिया अपने जीवन में। द्रोण से अर्जुन उनके पहले ही जो उनका मुलाकात था उससे बहुत इंप्रेस हो जाता है और वो सीखना चाहता है। तो सुबह सब लोग जब ये कुलगुरु उसके नियुक्त हो जाते हैं, सारे बच्चों से पूछते हैं वो कि तुम मेरे लिए क्या करोगे। तो हर कोई अपनी अपनी आसक्ति बताता है। अर्जुन कहता है, और पहले से मैं आपको बता रहा हूं कि जिसे आप सूत्रपुत्र कहते हैं, द्रोणाचार्य ने कभी उसे सूत्रपुत्र नहीं कहा है। ये टीवी, ये डायरेक्शन, ये ऐसा दिखाने के लिए लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, ऐसा बताया जाता है उसे, क्योंकि ऐसा बताएगा नहीं तो आप देखोगे नहीं टीवी को। अगर उसमें सीधा सिर्फ प्रवचन और शास्त्र वाली बात है तो आप कहाँ देखेंगे। थोड़ा कुछ दिखाए आपको, कुछ रियलिस्टिक चीजें ना हो तो आप लोग नहीं देखेंगे उसको। तो उसको वैसा बनाया जाता है, लेकिन ये मतलब नहीं कि वो शास्त्र को पूरा परिज्ञान के रूप से वैसा दिखाया गया है। जब वो अर्जुन के पास जब वो पहुंचते हैं तब वो उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो वो कहते हैं मैं अर्जुन हूं, आप मुझे जैसा सिखाएंगे मैं वैसा ही सीखूंगा, आप मुझे सारे कलों को आप सिखाइए। बस ऐसा सुन के उसके मुख पे वो आभा देख के वो हाथ ऐसा सर पे फेर देते हैं और सारे लोग अपनी अपनी आसक्ति बताते हैं। और इस फेरने की वजह से कर्ण को जो है, और दुर्योधन, जिस प्रकार दुर्योधन भीम से जलता था ना, उसी प्रकार कर्ण जो है अर्जुन से जलता था। पूरा जीवन भर वो उससे वो जला है, ईर्ष्या किया है उसने। एक दिन एक वो तालाब के पास से जाते रहते हैं और तालाब में मगरमच्छ देखते हैं। क्षत्रिय में सबसे बड़ा गुण होना चाहिए करेज, साहस जिसे कहते हैं हम, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नॉलेज है। एक होती है थ्योरेटिकल वेदास में, और दूसरा एक नॉलेज होता है जो प्रैक्टिकल है। परोक्ष और अपरोक्ष दोनों ज्ञान ही वेद बताता है। तो पहले आप अपरोक्ष सीखते हो और दूसरे बार परोक्ष को आप प्राप्त करते हो। तो उन्होंने बताया, तो ये करेज जो गुण है वो क्षत्रिय में होना ही चाहिए। तो जाते हैं एक तालाब के पास और तालाब में मगरमच्छ रहते हैं, कूद जाते हैं। गुरु को कूदता देख अर्जुन सबसे पहले कूदता है उसमें और अपने गुरु को वो बाहर बचाता है। क्या द्रोणाचार्य नहीं बचा सकते थे? बाकी सब ऐसे ही खड़े रहते हैं। उसके बाद बाकी पांडव जाते हैं, कौरव कोई नहीं जाता, कर्ण भी नहीं जाता है उसमें। गुरु को लाते हैं तो गुरु फिर उसको देखते हैं कि ऐसी साहस होनी चाहिए, क्योंकि जब शत्रु आपके सामने रहे तब वहां पे प्रवचन नहीं देते ना हम क्या करते हैं, साहस है। क्योंकि ब्राह्मण और शत्रु रहे तो ब्राह्मण का कोई शत्रु नहीं है तो वो सद्बात सिखाएगा। लेकिन अगर दो क्षत्रिय हैं और सामने उसके कोई शत्रु खड़ा है क्षत्रिय के, तो उससे एक ही उसके पास विकल्प होता है, लड़ाई। तो ये धर्म का विभाजन है। एक बार रात में हर कोई खा के सो जाता है और एक दिन द्रोणाचार्य जो है, जो वहां पे बावर्ची होता है, उसे कहते हैं कि तुम कभी भी अर्जुन को अंधेरे में खाना मत देना। तो वो कहता है ठीक है। तो एक दिन ऐसे ही वो खाना देता है और शाम को आंधी तूफान आती है जिसकी वजह से दिया जो है बुझ जाता है। जैसे दिया बुझ जाता है, एक अर्जुन के कमरे से ध्वनि आती है उसके धनुष की। उस दिन अर्जुन पहली बार जानता है पावर ऑफ हैबिट। जो आदत है ना, आदत की ताकत को पहली बार पहचानता है। और वो साउंड जो सुनते हैं, वो जो ध्वनि, उसको सुन गुरु जो द्रोणाचार्य हैं उनको पता लग जाता है कि ये अर्जुन के कमरे से ये जो ध्वनि है वो आ रही है। और वो उसे दूसरे दिन सुबह उसको बुला के पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे थे करके। तो वो बताता है अपनी कि मेरा अपने आप हाथ चले गया, बाकी सब लोग खाना छोड़ देते हैं और उस समय तक सो गए रहते हैं। उस दिन से अर्जुन जो है रात में भी अपना जो अभ्यास है वो शुरू करता है। इसके पहले तक रात में कोई अभ्यास नहीं करता, ना भीम, ना युधिष्ठिर, ना नकुल सहदेव। तो इसीलिए आप जब महाभारत में आगे पढ़ेंगे ना, एक जगह उसकी जब अर्जुन की व्याख्या आती है तो एक बात आता है कि जो दिन और रात में समान रूप से तीरों को चला सकता है। इसके पहले तक कोई वीर ऐसे नहीं थे। ये सुन के उनको अच्छा लगता है, क्योंकि एक जो गुरु जब सिखा रहा है, तो देखिए गुरु एक क्लास में सबको सिखाता है, लेकिन कुछ ही बच्चे होते हैं जो उसको आगे तक ले जाते हैं। इसमें ना गुरु की गलती है ना बच्चे की, लेकिन एक कुछ बच्चों की जो एलिजिबिलिटी होती है, उनकी आसक्ति जो है, ठीक है, अपने अभ्यास के प्रति, वो ज्यादा है। और ये अर्जुन में था। कृष्णार्पण।